अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए आज हम माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि और नियम जानेंगे, और पूजा हमें किस दिन करनी है और पूजा में किस बात का एक कौन सी ऐसी बात है जिसको आपको बहुत अधिक ध्यान रखनी है, वो बात भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और माता को कौन सा रंग पसंद है, किस रंग का वस्त्र धारण करके हमें माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भोग में हमें माता को क्या चढ़ानी है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा हम 8 अक्टूबर को करेंगे। दिन है शुक्रवार, जो माता का दूसरा स्वरूप है। तो दूसरे स्वरूप को हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता की पूजा करते हैं। और पूजा में हमें इस बात का ध्यान रखनी है, जो एक बात है जो मैं आपको सबसे पहले और भी पहले मुझे बता देनी चाहिए, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वो है कि अब पूरे 9 दिन का अगर व्रत आपने रखा हुआ है तो व्रत के दौरान आपको अपना मतलब पुराना वाला ब्रश अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए। वो जिसमें कि हम नॉनवेज खाए रहते हैं या लहसुन प्याज खाए रहते हैं, फिर उसी ब्रश से हम ब्रश किए हुए रहते हैं, तो वो ब्रश आप नवरात्रि के व्रत के दौरान बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी ये बात होगी, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको थोड़ा सा मैं याद दिला देती हूँ। या तो आप दातुन से कीजिएगा, आम का दातुन मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नीम को ना माता का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आम का मिले तो बहुत बढ़िया, उसी से कीजिए। अगर मान लीजिए हर जगह संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि दातुन आपको मिल ही जाता है, तो आप एक नया ब्रश रखिएगा। 9 दिनों के दौरान व्रत में ही सिर्फ उससे कीजिएगा और दातुन कीजिएगा, लेकिन पुराना वाला ब्रश अपना मत कीजिएगा। यही बात मुझे आपको बतानी थी, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अपने पूजा रूम में जहाँ भी आपने कलश स्थापना किया हुआ है, मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार इस वीडियो में याद दिला देती हूँ। जिनको जो बातें मालूम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है मैं चाहती हूँ कि उनसे ये गलतियाँ ना हो। तो आप कभी भी उस रूम में 9 दिनों के दौरान झाड़ू वगैरह मत लगाइएगा। गंदे हाथ पैर लेकर उस घर में आपको नहीं जानी चाहिए। और आप कपड़े से उतने दिन उस रूम को कपड़े से आप मतलब झाड़िएगा या पोछा मारिएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें झाड़ू वगैरह आप गलती से ना लेकर जाएं, जूठा वगैरह लेकर बच्चे ना चले जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बच्चों की गलती माफ़ है, फिर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए माता की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई हजारों साल तक माता ने तपस्या किया हुआ था। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचारी होकर घोर तपस्या, बड़े कठिन तपस्या उन्होंने की थी कि शिव जी जो हैं उन्हें पति रूप में प्राप्त हों, जिसकी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और ये बात जो है शिव पुराण में और रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि माँ पार्वती ने हजारों साल तक फलों का सेवन करके तपस्या किया हुआ था। कई हजारों सालों तक उन्होंने पेड़ों की पत्तियां भी खाई थी। तो यही ब्रह्मचारिणी रूप में उन्होंने ये सब कार्य किया था, इतनी कठिन तपस्या की थी। उसके बाद उन्हें शिव भगवान जो थे, शिव जी थे, उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे, उन्हें ये वरदान मिला। और इसीलिए
इसीलिए माता पार्वती को ही ब्रह्मचारिणी रूप में जाना जाता है। ये 9 दुर्गा जो हैं सबके अलग अलग स्वरूप में हम पूजा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम जो है ब्रह्मचारिणी माता की अगर पूजा करते हैं तो साथ में हम माता ब्रह्मचारिणी को तो खुश करते ही हैं, प्रसन्न करते ही हैं, साथ में हम शिव जी को भी प्रसन्न करते हैं। भगवान हमें मनचाहा वर और वरदान देते हैं अगर हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं अपने घर में। तो चलिए माता का भोग क्या है वो भी जान लेते हैं। तो माता को उस दिन सफ़ेद चीज़ों का हमें भोग लगानी चाहिए। तो सफ़ेद चीज़ों में आप चीनी भी ले सकते हैं या आप घर में मिश्री और चीनी तो सबके घर में होता है, तो आप लेकर माता को भोग लगा सकते हैं। और पुष्प का रंग भी आप लाल ले सकते हैं। माता को लाल पुष्प बहुत अधिक प्रिय है। तो आप उसके आगे तो आपको मालूम है धूप दीप नववेद सभी को मालूम है कि क्या माता को पूजा अर्चना में चाहिए, वो सब आप जलाकर माता का पूजा अर्चना कीजिए। और माता को रंग कौन सा पसंद है, तो माता को हरा रंग बहुत अधिक प्रिय है। तो अगर आपके पास कोई भी हरे रंग की साड़ी हो, सूट हो, वस्त्र हो, तो आपको हरे रंग का ही वस्त्र धारण करके माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों के लिए 9 रंग बने हुए हैं। अगर आपके पास है तो आप जरूर पहनिए, अगर नहीं है तो आप लाल, माता को किसी भी स्वरूप में अगर आप पूजा करने जा रहे हैं माता की, तो आप लाल रंग लाल फूल मतलब चढ़ा सकते हैं, लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बदल के हर रंग के मतलब वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहती हैं तो आप हरा रंग पहन लीजिएगा। 8 अक्टूबर को दिन है शुक्रवार। तो ये हो गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से माता हमें मनचाहा वरदान देती हैं और उस दिन उनको सिंदूर तिलक वगैरह जो कि आपको मालूम ही है लगानी है। साथ में लौंग, आप लोग पूछते हैं कि लौंग क्या होता है, तो लौंग फूल जैसा होता है काला कलर का। तो मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग पहचान लीजिएगा। और एक तरह का मसाला मतलब उसको माना जाता है। तो वो लौंग भी आप रोज़ प्रतिदिन माता के भोग में ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर वो सब भी आप नहीं कर सकते तो आप माता को पंचामृत का भी प्रसाद चढ़ा सकती हैं, क्योंकि वो भी सफ़ेद होता है। तो आपको मालूम ही है पंचामृत किन चीज़ों से, 5 चीज़ों से मिलाकर हम बनाते हैं। तो दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए और गंगा जल चाहिए। तो इस प्रकार से आप चाहे तो पंचामृत का भी प्रसाद माता को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो शक्कर मतलब चीनी या आप मिश्री का प्रसाद माता को चढ़ाकर भोग लगा सकते हैं। साथ में आरती जो मैं बता चुकी हूँ, ये पूरे परिवार को खड़े होकर आरती करनी चाहिए। कपूर जला लीजिए, घी है तो घी का दीपक जला लीजिए, नहीं तो आप तिल के तेल का मतलब आरती करते समय तिल का तेल या घी का दीपक आप जला सकती हैं। ऐसे अखंड ज्योति के लिए आप तिल का तेल या सरसों तेल का भी दीपक जला सकती हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।